वेलकम बैक। रीजनल बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, लालिया के इलाके कलरी में मछली पकड़ने का शौक दो सगे भाइयों की जान ले गया। मछली का शिकार करते हुए एक शख्स दरियाए चनाब की लहरों की नजर हो गया। भाई को डूबता देखकर दूसरा भाई भी पानी में कूद गया। एक भाई की लाश 2 दिन के बाद निकाल ली गई। दूसरे भाई की लाश 4 दिन की मुसलसल रेस्क्यू ऑपरेशन थाना मोहम्मद वाला पुलिस की मदद से मिल गई। तफसीलात बता रहे हैं बिलाल हसन अपनी रिपोर्ट में। लालिया के इलाका कलरी में मछली पकड़ने का शौक दो सके भाइयों की जान ले गया। मछली का शिकार करते हुए एक शख्स दरिया चनाब की लहरों की नजर हो गया। भाई को डूबता देखकर दूसरा भाई भी पानी में कूद गया। एक भाई की नाश 2 दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाल ली गई। दूसरे भाई की नाश की तलाश के लिए मुसलसल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। इमदादी टीमों ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर तैरा खान के मौके पर मौजूदगी में सर्च ऑपरेशन करते हुए पानी में डूबने वाले शख्स आसिफ अली की डेड बॉडी तलाश करके वर्षा के हवाले कर दी। कलरी पुल के पास डूबने वाले दूसरे भाई की लाश को मुसलसल 4 दिन रेस्क्यू ऑपरेशन और थाना मोहम्मद वाला पुलिस की मदद से निकाल लिया। डूबने वाले शख्स वर्षा ने एसएचओ थाना मोहम्मद वाला तारिक महमूद रजोका का शुक्रिया अदा किया। वर्षा का कहना था कि अगर एसएचओ थाना मोहम्मद वाले मदद ना करते तो लाश का मिलना नामुमकिन हो गया था। उनकी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, गुलियाना नवाई इलाके सराय ढंग में हालिया सैलाब ने तबाही मचा दी है। सैलाबी रेले की वजह से दर्जनों मवेशी बह गए। एक ट्रैक्टर पानी में डूब गया। 100 से जायद घर ज़ेर आब आ गए। सराय ढंग में सैलाबी सूरत हाल ने मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात में डाल दिया है। घरों में पानी दाखिल होने से रिहायशी बेयार व मददगार हैं। ताहम सराह वेलफेयर कमेटी ने अपनी मददात के तहत लोगों को रेस्क्यू किया और उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब का सैलाबी रेला दाखिल होकर नशीबी इलाकों में तबाही मचा रहा है। 70 से जायद मौजाजात मुतासिर, जबकि खानगढ़ की मुतादिद बस्तियां भी सैलाब की लपेट में आ गईं। इस हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सज्जाद। जी सज्जाद। दरिया चनाब में सैलाब की सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो दरिया चनाब में सैलाब इस वक्त अरूज पर है। सैलाबी रेला जो है वो इस वक्त मुजफ्फरगढ़ से गुजर रहा है। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है और जो निशेबी इलाके हैं और दरियाई पट्टी है उसमें ऊंचे दर्जे का सैलाब है और जो सूरत हाल है वो संगीन से संगीन होती जा रही है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि मुजफ्फरगढ़ पुल चनाब के नजदीक जो है वो 5 ब्रीजिंग पॉइंट भी कायम किए गए हैं। पानी के दबाव को कम करने के लिए जिला इंतजामिया के मुशावरत से जो ब्रीजिंग पॉइंट है इनको ब्रीज किया जाएगा। इसके अलावा नुकसानात के हवाले से अगर बात की जाए तो नुकसानात तो अब तक जो 70 मौजाजात है मुजफ्फरगढ़ के वो सैलाब से ज़ेरे आब आ चुके हैं और उनमें हजारों एकड़ की जो फसल है वो भी तबाह हो चुकी है। हजारों लोग जो है वो नकल मकानी करके आए हैं और जो सैकड़ों घर हैं वो दरिया बुर्द हो चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता चलूँ कि जिला इंतजामिया की जानिब से जो 22 फ्लड रिलीफ कैंप है वो भी कायम किए गए हैं, जिनमें सैलाब मुतासरीन के लिए खाने पीने का इंतजाम और रिहाइश का इंतजाम, तिब्बी सहूलियात और उनके लिए जानवरों के लिए भी जो वैक्सीन है और जो चारा है वो भी फराहम किया जा रहा है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो सैलाबी रेला है ये मुजफ्फरगढ़ और खानगढ़ के इलाकों से गुजर रहा है और इसने ये तबाही मचाई हुई है। रात के जो सैलाबी रेला है इसने खानगढ़ की मुतअद्दिद बस्तियों, जिनमें बस्ती जाम है, इसके अलावा बस्ती कुठेला है और बस्ती लंगा है, उसको अपनी लपेट में ले लिया था। लेकिन रेस्क्यू और पंजाब पुलिस की बर वक्त कार्रवाई से और ऑपरेशन से इन जो मकीन है, जो सैलाब मुतासरीन है, इनको महफूज मकामात पर मुंतकिल कर गया था। जी खबर आपको देंगे, पाकपतन में दरिया सतलुज का सैलाबी रेला तबाही मचाते हुए सोडा रहमानी की आबादी के कई गांवों दीवारें बर्बाद कर गया। ताहम मकीन बरवक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल होने में कामयाब हो गए। दूसरी जानिब भेनी नूर जहानिया की सड़क टूटने से पानी का रेला होता की तरफ बढ़ने लगा, जबकि दरिया का आबादी की तरफ कटाव तेजी से जारी है। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर ज़िला इंतजामिया की जानिब से डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर निगरानी 15वीं IP रिलीफ कैंप और 8 खैमा बस्तियाँ कायम की गई हैं, जहाँ सैलाब मुतासरीन को 3 वक्त का खाना और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पाकपतन में ज़िला इंतजामिया का अहसन इक़दाम। सैलाब से बेघर होने वाले अफराद के लिए सड़क पर वसी दस्तरखान बिछा दिया। इंतजामिया के अफसरान ने मुतासरीन के साथ मिलकर खाना खाया। देखते हैं रमज़ान एजाज की रिपोर्ट। पतन में दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने बस्तियां उजाड़ दी, हजारों अफराद बेघर हो गए। जिले इंतजामिया ने सड़क पर ही सैलाब जदगान के लिए दस्तरखान सजा दिया।
डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा और डीपीओ पाकपतन जावेद चद्दड़ मुतासरीन के साथ बैठे और इनके साथ मिलकर खाना खाया। इसी दौरान वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के वर्कर्स भी मदद के लिए मैदान में नजर आए, जो न सिर्फ खाना पहुंचा रहे हैं बल्कि हर लम्हा मुतासरीन की खिदमत में मसरूफ हैं। इंतजामिया के इस इक़दाम ने मुतासरीन को यह पैगाम दिया कि वो अकेले नहीं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और ज़िले इंतजामिया के तमाम अफसरान इनके साथ हैं। कैमरा टीम के साथ राव रमजान इजाज, NTN न्यूज़, पाकपतन। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर शकरगढ़ में सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ सरगर्मियाँ तेज़ कर दी गईं। मुतासर इलाकों में खैमा बस्तियाँ कायम कर दी गई हैं, जहाँ सैलाब ज़दगान को रिहाइश, खाने पीने की अशिया और तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हसन शेख, असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ अदनान आतिफ के हमरा मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि रिलीफ कैंप्स में सैलाब मुतासरीन को किस नौइयत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की खसूसी हिदायत पर तहसील शकरगढ़ में सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तलिफ फ्लड कैंप का इनकाद कर दिया गया है। तो इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ अदनान आतिफ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि यहाँ पर कितने कैंप लगाए गए हैं और क्या क्या सहूलियत दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारी रिलीफ एक्टिविटीज़ वज़ीर आला पंजाब मैडम मरियम नवाज़ शरीफ की हदायत के मुताबिक जारी हैं। जिन लोगों के घर गिरे हैं, हमने उन लोगों में जो टेंट्स हैं उनको उनके हैंड ओवर कर दिए कि वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहें वो लगा सकें। इसके साथ साथ मैडम की खसूसी हदायत पर हमने टेंट सिटीज़ बना रहे हैं, जहाँ पे हमारे दस्तरखान भी होंगे। यहाँ पे काबिल ज़िक्र बात ये है कि ये जो टेंट सिटीज़ हैं ये हमारे फ्लड रिलीफ कैंप्स के अलावा हैं, और इन टेंट सिटीज़ में 3 वक्त खाना भी दिया जाएगा। अभी हमने लोगों में कोई 500 किलो के करीब जो है वो फ्रूट तकसीम किया है, जो हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो प्रोवाइड कर रही है। लोगों तक पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं कि ताकि इस मुश्किल घड़ी में कोई मसला ना हो। हमने डिफरेंट लोकेशंस आइडेंटिफाई की हैं जिसमें हम टेंट सिटीज़, वहाँ पे हमें कंट्रोल्ड माहौल में लोगों को खाना खिलाना, वहाँ पे उनको रहाइश देना और उनकी ज़रूरियात को मैनेज करना, वहाँ पे मोबाइल टॉयलेट्स जो हैं वो अरेंज करना हमारे लिए इजी होगा। जी बिल्कुल, आपने असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ की बात सुनी। इनका कहना है कि सैलाब मुतासरीन के लिए तहसील शकरगढ़ में 100 से ज़्यादा फ्लड रिलीफ कैंप कर दिए गए हैं, जहाँ पर मुतासरीन को फल और खाना तकसीम किया जा रहा है। जी, इलाकाई खबरों से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।